वेलकम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन टेक्नो साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत दिन के बाद आप लोग के सामने हम उपस्थित हुए हैं आप लोग के रिक्वेस्ट पर। आप लोग मीन्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से एक नया रिलेशन बिटवीन यू एंड मी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपका 10th से भी 12 में भी आप 10+2 के भी लड़के बच्चे लोग के लिए काम का चीज़ है। फर्स्ट सेमेस्टर हर ब्रांच के पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के काम का चीज़ है, और आपका स्पेशली थर्ड सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है ना। तो आज शुरू करते हैं हम लोग किरचॉफ करंट लॉ, मोस्ट बेसिक लॉ, मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो एज यू नो, आपको पता ही है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ कितना है? दो है ना। आप लोग जानते हैं किरचॉफ लॉ दो है। एक को हम लोग केसीएल कहते हैं, केसीएल। ये हो गया आपका किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। और ये दूसरा है आपका किरचॉफ केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब है जैसा कि आप लोग हल्का सा लिखने में भी विश्वास रखते हैं, तो आपके लिए स्टेटमेंट दे दिए हैं। कोशिश करते हैं हम आपको मोस्ट सिंपलेस्ट तरीके से समझाने का, है ना। तो ठीक है। तो इसमें है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ को। ये देखिए, ऐसा नहीं है बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन चूंकि आप लोग लिखने में भी विश्वास रखते हैं, इसलिए हम ये आपको पहले से ये दोनों लॉ लिख दिए, है ना। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और मेरा काम है एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेन करते हैं कोशिश सिंपलेस्ट वे में, जैसा कि आपको आराम से समझ में आ सके, है ना। तो चलिए लेते हैं किरचॉफ करंट लॉ। क्या है? इट स्टेट्स दैट द अलजेब्राइक सम of all the currents at any junction of circuit is zero। क्या है? any junction, sum of all the currents at any junction of circuit is zero। algebraic sum, algebraic sum का क्या मतलब? मतलब बीजगणितीय योग, मतलब इसमें हमको प्लस माइनस डायरेक्शन भी देखना है, ठीक है। सपोज हम कर लें कि आपका कोई एक जंक्शन है। जंक्शन मतलब जंक्शन मतलब मीटिंग पॉइंट। जंक्शन मीन्स मीटिंग पॉइंट, जहां पर आपका मीटिंग पॉइंट। तो हम लोग यहाँ एज्यूम कर ले कि एक कोई पॉइंट है ओ, जिसमें आपका इधर से एक करंट आ रहा है, इधर से एक करंट आ रहा है, एक इधर करंट आउटसाइड में जा रहा है, एक हमारा इधर में करंट जा रहा है, एक इधर इंटर कर रहा है, एक ऐसे आउटसाइड में जा रहा है ना। हम सपोज कर लिए क्या कि लेट ओ बी द जंक्शन। ओ क्या है? जंक्शन है ना, किसी भी सर्किट का, जहां पर हमारा करंट ए, I1, I2, I3, I4, I5, I6 है ना। इस पॉइंट पर कई करंट्स हैं, I1, I2, I3, I4, I5, I6। तो इस पॉइंट पर करंट जो है ना, हम लोग देखते हैं कि ए आ रहा है, ए आ रहा है करंट, ए इंटर कर रहा है, ए बाहर जा रहा है। तो इस जो इंटर कर रहा है, मतलब ओ पर जैसे ए इंटर कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इनकमिंग करंट। क्या कह रहे हैं? इनकमिंग करंट। वैसा करंट जिसका डायरेक्शन पॉइंट की ओर है, इनवर्ड, अंदर की ओर, उसको हम लोग इनकमिंग करंट करते हैं। इसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं? धनात्मक।
जो करंट, जैसे क्या है इनकमिंग करंट कौन कौन है यहाँ पर, I1 अंदर आ रहा है, I2 अंदर आ रहा है, फिर देखिए I3 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है, I5 अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है I1, I2 और I5 तीनों अंदर आ रहा है, इसको हम लोग इनकमिंग करंट कहेंगे। ठीक है। अब आउटगोइंग करंट कहते हैं जो बाहर जा रहा है, आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट किसको कहते हैं, आउटगोइंग करंट कहते हैं वैसे करंट को जो बाहर जा रहा है। आउटगोइंग करंट को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। डायरेक्शन अलजेब्राइक सम लेना है, मतलब बीजगणितीय, तो जो प्लस जो आ रहा है अंदर उसको प्लस मानेंगे, जो जा रहा है बाहर उसको माइनस मानेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, आउटगोइंग में कौन है, I3 बाहर जा रहा है, I3 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है और I5 तो अंदर जा रहा है, I6 बाहर जा रहा है। तो इसको हम लोग I6 को ए, तो क्या हो गया, I1, I2, I5, I1, I2 और I5 इनकमिंग ले लिए, और I3, I4, I6, देखिए I3 बाहर, I4 बाहर, I6 बाहर, इसको हम लोग क्या ले लिए, आउटगोइंग। आउटगोइंग को निगेटिव लेंगे। तो क्या कहता है, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट इज जीरो। तो क्या होता है कि सब को जोड़ देंगे, लेकिन कैसे, डायरेक्शन देखते हुए। तो चलिए अब देखें यहाँ I1 क्या है हमारा, इनकमिंग है, इसको कैसे ले लिए, प्लस ले लिए। ठीक। अब I2 क्या है मेरा, प्लस, देखिए यहाँ I2 क्या है, अंदर आ रहा है, प्लस। फिर क्या देख रहा है, I3 क्या है, माइनस। ठीक है। और ये I4 भी क्या है, बाहर जा रहा है, माइनस। अब यहाँ देखें I5 फिर अंदर जा रहा है, I5 और ये I6 बाहर। तो यह हम कहेंगे कि सम ऑफ, सबको जोड़ दिए, इसका सम क्या होता है, इक्वल टू सम अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स इन एनी जंक्शन इज जीरो। तो क्या है, सबको जोड़ के कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। प्लस आगे में नहीं भी लिखे चलेगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I5 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I6। क्या किए, ये सबको इस साइड ले गए, इधर ले गए। तो अब गौर करिए कि I1, I2, I5 क्या है, I1, I2 और I5 क्या है, तीनों इनकमिंग करंट है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, है ना, इक्वल टू, ये देखिए I3 बाहर, I4 बाहर, I6 बाहर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। ठीक है। तो ये हमारा, इसी लॉ को हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम लोग दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। क्लियर। तो ये हो गया आपका KCL। ठीक है। अब हम लोग आ जाए KVL में। देखिए KVL में क्या है कि ये आपका थोड़ा सा, इसमें देखिए साइन कन्वेंशन देखना। साइन कन्वेंशन मतलब इसमें मेन डायरेक्ट, यहाँ तो आसान था, करंट जो अंदर जा रहा है उसको प्लस मान लिया, जो बाहर करंट जा रहा है माइनस मान लिया। अब यहाँ पर क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हमको देखना है करंट का भी डायरेक्शन, और देखना है क्या, वोल्टेज सोर्स का भी डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन में क्या देख लीजिए कि साइन कन्वेंशन क्या है, उसके बाद पहले साइन कन्वेंशन समझिए। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मतलब हो गया कि हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, कैसे डायरेक्शन है ना, कैसे क्रिएट ले, डायरेक्शन ले। ठीक। तो इसमें क्या है कि अगर हमारा करंट
कैसा हो, क्लॉकवाइज करंट कैसे जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो हम लोग इसको लेंगे निगेटिव, ठीक है। इसमें क्या है, साइन कन्वेंशन पहले समझ लीजिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप लोग को हर जगह यूज आएगा। जैसे अभी आगे में हम लोग पढ़ेंगे मेश करंट मेथड, नोड वोल्टेज मेथड, ये सब पढ़ेंगे। और थ्योरम्स पढ़ेंगे, डिफरेंट नेटवर्क थ्योरम, सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन, तो उसमें सब में आपका केवीएल का यूज हर जगह लगभग है ना। तो केवीएल के लिए हमको सबसे पहला समझना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या, अगर हम करंट का डायरेक्शन ऐसे ले रहे हैं क्लॉकवाइज, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस। क्लियर। अब है वोल्टेज डायरेक्ट, वोल्टेज सोर्स का, वोल्टेज सोर्स का, वोल्टेज सोर्स में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं तो जो सिंबल बाद में आएगा, जैसे आप क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ए जो होता है, ऐसे हम लोग सेल का डायरेक्शन देते हैं। तो अगर घूम रहे हैं ऐसे, इधर से ऐसे आ रहा है, तो जो सिंबल बाद में आएगा, पहले इधर जा रहे हैं, इधर इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो ए पहले आया, ए बाद में आया, जो बाद वाला आएगा उसी का सिंबल लेंगे। तो इसमें लिखेंगे द सिंबल will be used which will, सिंबल ऑफ किसका, सिंबल ऑफ वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स will be taken which will come later, जो सिंबल बाद में आएगा। देखिए लाइटर बाद में, ये क्या है, जो सिंबल बाद में आएगा। कैसे जा घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज ही, जब करंट ले रहे हैं तो वोल्टेज उसी डायरेक्शन में देखेंगे। तो जो हमारा क्लॉकवाइज लेंगे, अगर जो सिंबल बाद में आएगा, प्लस वाला बाद में आया तो प्लस, माइनस वाला बाद में आएगा तो माइनस। तो यही दो साइन कन्वेंशन हम लोग लेते हैं। क्लियर हो गया। करंट जो लेंगे, करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। वोल्टेज सोर्स का कैसे लेंगे, या ड्रॉप का कैसे लेंगे, वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज ड्रॉप, जो होगा क्या, अगर वोल्टेज सोर्स ही होगा, ड्रॉप तो आई आर होता है ना। वोल्टेज ड्रॉप क्या कहते हैं, आर इंटू आई को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो क्या होगा, सिंबल ऑफ वोल्टेज सोर्स विल बी टेकन विच विल कम लेटर ऑन, जो बाद में आएगा उसका सिंबल लेंगे। सिंबल ऑफ वोल्टेज सोर्स विच विल कम, विल बी टेकन विच कम्स लेटर ऑन, बाहर बाद में जो आएगा। तो अब चले देखें हम लोग कि कैसे लेंगे सिंबल। साइन पर कन्वेंशन आपको बता दिए। तो सपोज हमारा एक सर्किट ऐसे है, इस तरह का हम एक सर्किट ले लें, क्लोज सर्किट ले लें, ये ऐसे ले लें, ये V1 है, यहाँ हमारा एक रेजिस्टेंस R1 है, R1 है, जिसके थ्रू करंट हमारा I1 पास कर रहा है, I1, ठीक है। अच्छा ऐसे लीजिए, I1 लीजिए, I1, ये हमारा एक एन कोई रेजिस्टिव ड्रॉप है, ये लीजिए, ऐसे लीजिए, ये R2 है, इससे भी करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर एक हमारा वोल्टेज सोर्स V2 है, और ये हमारा इस तरह का सर्किट है। समझ गए। इस सर्किट को हम चाह रहे हैं कि आपको समझाएं। तो ये क्या है, हमारा एक ऐसा क्लोज सर्किट कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर गौर करिए। अब आ जाए हम केवीएल में। इट स्टेट दैट इन ए क्लोज्ड सर्किट, तो केवीएल कहाँ पर, केसीएल कहाँ पर एप्लीकेबल है, एक जंक्शन पर, जहाँ एक जंक्शन, और केवीएल कहाँ एप्लीकेबल है, क्लोज सर्किट में, जहाँ पर सर्किट क्लोज हो। तो क्या कहता है, इट स्टेट दैट इन ए क्लोज सर्किट द अलजेब्राइक सम ऑफ द ईएमएफ्स,
जितना ईएमएफ है वोल्टेज सोर्स है एंड द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज जीरो। सबका सम क्या होता है, जैसे हम इसको ऐसे देखें, आप जानते हैं कि सिग्मा मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, सम। किसका सम, ईएमएफ का, ईएमएफ का सम प्लस एंड द अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, सम अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हम क्या इसको कहते हैं, आर इंटू आई वैल्यू को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो इस जगह वोल्टेज ड्रॉप आर आई क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज जीरो। ये हो गया आपका केवीएल। ठीक है, अब है कि इसको हम लोग एक कैसे बनाएं, ये लेके, है ना, इसको सम करना है ईएमएफ को और आरआई को, दोनों का मिल समेशन क्या होना चाहिए, जीरो। कैसे देखना है, अलजेब्राइक ढंग से। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करें, ए वाला। तो हम चल रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज। तो देखिए इसमें हम चलेंगे क्लॉकवाइज, तो ए सिंबल पहले, ए सिंबल बाद में आएगा। V1 वोल्टेज सोर्स हो गया, और एक कैसे है, यहाँ पर ऐसे हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो बाद में कौन आ रहा है, V1, तो ये कैसा है, प्लस है। ये हो गया, इसका हो गया। अब एक यहाँ देखिए, यहाँ ईएमएफ सोर्स है, सम ऑफ ईएमएफ, तो सम ऑफ ये V2 है, ईएमएफ एक क्या है, तो यहाँ से आप देखिए क्लॉकवाइज आएंगे तो हमारा सिंबल क्या आ रहा है, ए वाला आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, माइनस, है ना, बाद में कौन आ रहा है, माइनस। तो ये हम लिखेंगे इसको -2। V1 क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये बाद में आ रहा है प्लस वाला, बड़ा वाला, और इधर आए क्लॉकवाइज, तो ये बाद में आ रहा है माइनस वाला, तो इसको -V2 लिख दिए। सम ऑफ ईएमएफ हो गया। अब आइए सम ऑफ ड्रॉप्स, तो ड्रॉप एक कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो ये क्या हो गया, R1 इंटू I1। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, ये कैसा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को क्या लेता है, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर एक ड्रॉप ये हो गया, एक ड्रॉप यहाँ होगा, तो ये ड्रॉप क्या है, इसमें भी ये ड्रॉप कितना है, R2 इंटू I1। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, माइनस, क्यों, क्लॉकवाइज, तो ये माइनस। अब ये हो गया सम ऑफ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 इक्वल टू R1 इंटू I1, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, R1 प्लस R2 इंटू I1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 इंटू I1, और इसको हम लोग चाहें तो इससे करंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। I1 इक्वल टू क्या हो गया, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इस तरह से आप किसी सर्किट में हम लोग KCL KVL को यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक हमको लगता है कि आप लोग समझ ही गए होंगे किरचॉफ करंट वोल्टेज लॉ, चूँकि ये मोस्ट फंडामेंटल लॉ है, मोस्ट बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो इसीलिए हम इससे स्टार्ट किए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और कोशिश होगा मेरा कि आपका जो भी सिलेबस है को कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके।